Hello, students. Before we begin today's lecture, I'm happy to announce that our website, Paperwalla Hub, is officially live. For free IGCSE, O, and A-level accounting notes, Paper 1 and Paper 2 topical and yearly past papers, go visit www.adilpaperwalla.com. This is basic accounting, right? Day books, ledger, ये सारी basic accounting से related. I will be doing some of the questions and it is given in question number 14. 14 से मैं start करवा रहा. जितने भी accounting के basic concepts हैं, day books के, ledger accounts के, source document के, basic trial balance के, expenses के, trade receivables, trade payables, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टेस्ट कर सकता है, राइट? तो लेट्स बिगिन विद द वर्क एवरीवन. Let's start. This is May June 2015 क्वेश्चन नंबर 1 और आप लोगों की वर्कबुक में दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 14. The following balances were available from the books of Priya on 1st April 2015. ये सारा डेटा हमें प्रिया के लिए दिया हुआ है. टोटल क्रेडिट बैलेंस है. टोटल के अकाउंट पे अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लायबिलिटी रिप्रेजेंट हो रही है हमारी. ये प्यूटल कौन है? प्यूटल हमारा सप्लायर है, ट्रेड पेबल है. हम प्यूटल से गुड्स परचेस करते हैं. इट रिप्रेजेंट्स अवर लायबिलिटी. वेजेस एक्सपेंस है. एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट नेचर होती है. नेक्स्ट. The following transaction took place in April 2015. Paid Tutil half of his outstanding balance. Half. कितना बैलेंस है? 3000. 3000 का हाफ इज ट्यूटल को हमने 1500 पे कर दिए, लेकिन हमने पूरे 1500 पे नहीं किए. उस पे हमें कितना डिस्काउंट मिला? 2% का. तो 1500 का 2% इज 30. तो 1500 माइनस 30 हमने जो पेमेंट की है वो कितनी पेमेंट की है? 1470 से. अब 30 हमारी इनकम है. इनकम जब बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है और प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कितनी अमाउंट से बढ़ेगा? $30 से हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है. कौन सी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? चेक इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. और पेमेंट जब हम करते हैं तो हम कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं? चेक काउंटर फॉइल को इस्तेमाल किया जाता है. जी, चेक पार्ट के जो पीछे रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसको चेक काउंटर फॉइल कहते हैं और ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है. Bought goods on credit from Putil 800 less 20% डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. 800 माइनस 160 इसका मतलब जो हमने गुड्स खरीदे हैं वो कितनी अमाउंट के खरीदे हैं? 640 के गुड्स हमने परचेज किए, राइट? कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होगा? परचेज इनवॉइस. जर्नल तो डे बुक है, वो कोई सोर्स डॉक्यूमेंट थोड़ी है. सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या आएगा? इनवॉइस. कौन सी इनवॉइस यूज करेंगे हम लोग? परचेजेस इनवॉइस. कौन सी डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस जर्नल. क्या इससे कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों?
ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं, लेकिन गुड्स जो हमने खरीदे क्या इससे हमारी कोई कैपिटल पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमने इन्वेंट्री खरीदी है और क्रेडिट पे खरीदी है, तो एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, इसलिए कैपिटल पे कोई चेंज नहीं है। एसेट हमारा बढ़ रहा है 640 से, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है 640 से, तो कैपिटल पर कोई चेंज नहीं है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन सिर्फ कॉस्ट और एनआरवी का ही कॉन्सेप्ट है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश 450। कैश में हमने वेजेस पे किए, कौन सा डॉक्यूमेंट हम इस्तेमाल करेंगे? पे स्लिप को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वेजेस पे कर रहे हैं, और पे स्लिप के अलावा क्योंकि कैश में पे कर रहे हैं तो कैश वाउचर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन पे स्लिप ज्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश में पे किया है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट के कम होने से कैपिटल भी क्या हो जाता है? कम। रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 200, परचेज ऑन 8 अप्रैल। 200 के गुड्स थे, लेकिन इनके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है? 20% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब 200 माइनस 40, तो जो गुड्स हमने रिटर्न किए वो कितनी अमाउंट के रिटर्न किए? 160 के गुड्स रिटर्न किए। जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है? क्रेडिट नोट रिसीव या फिर डेबिट नोट इशूड? दिस इज क्रेडिट नोट रिसीव या फिर डेबिट नोट इशूड। कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? विच इज परचेज रिटर्न जर्नल। जी वो भेजेगा। वो क्रेडिट हम डेबिट नोट इशू करते हैं, तो वो जब गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है तो हमें क्या इशू करता है? क्रेडिट नोट। तो हम क्रेडिट नोट रिसीव लिख सकते हैं या फिर डेबिट नोट इशूड लिख सकते हैं। सर जब गुड्स रिटर्न किए तो इन्वेंट्री भी कम हो गई और लाइबिलिटी भी कम हो गई, तो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गुड्स खरीदे थे, जब खरीदे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रिटर्न कर रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल्ड नॉन करंट एसेट एट बुक वैल्यू 2000 ऑन क्रेडिट। 2000 ऑन क्रेडिट पर हमने ये बेच दिया है। इनवॉइस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल जर्नल में। गलती से सेल्स डे बुक नहीं रख देना, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इन्वेंट्री नहीं बेची, नॉन करंट एसेट बेचा है। जब नॉन करंट एसेट हम क्रेडिट पर बेचते हैं तो दिस इज रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल। एसेट की बुक वैल्यू भी 2000 की थी और बेचा भी कितने पर? 2000 पे। कोई गेन एंड लॉस नहीं है, तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चार खाने अगर आपने सही तरीके से फिल कर दिए, 1 2 3 4, तो you will be able to get these 12 marks easily. डन है? मैं आपको बताता हूँ, रुक जाए। नेक्स्ट, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ प्यूटिल
for the month of April 2015, balance the account and bring down the balance on 1st May. प्यूटेल का अकाउंट बनाना है, इसका मतलब किसका अकाउंट बनाना है? ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना है। और ट्रेड पेबल्स का मतलब हमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। फर्स्ट अप्रैल को ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, एंड ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है प्यूटेल का 3000। उसके बाद हमने प्यूटेल को पेमेंट की थी कब? कौन सी डेट पर पेमेंट हुई है? 5th अप्रैल पे हमने प्यूटेल को पेमेंट की बैंक से 1470, और उसी दिन हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया। कितना? फिर प्यूटेल से हमने गुड्स परचेज किए कितनी अमाउंट के? 640 के गुड्स, क्योंकि 800 में से ट्रेड डिस्काउंट भी था। गुड्स हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। डेट क्या है? उसके बाद हमने प्यूटेल को गुड्स रिटर्न किए कब? परचेजेस रिटर्न्स, और परचेजेस रिटर्न्स में से भी हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करना है, और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। दैट्स इट। अब हम क्या कर सकते हैं? इन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद वी कैन नाउ कैलकुलेट कि 30th अप्रैल को बैलेंस सीडी क्या है। टोटल इज 3640, और यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो सिंपल इजी, डन है। आगे बढ़ते हैं। यही है, एबी वाला है। चलें एबी वाले पे आ जाते हैं। एबी supplied the following information related to credit customer इज्जत। एबी का कस्टमर है, कस्टमर का मतलब ट्रेड रिसीवेबल है। क्या नाम है उस ट्रेड रिसीवेबल का? इज्जत खान। बैलेंस ओड बाय इज्जत टू एबी 570 ओपनिंग बैलेंस है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 1800 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 1800 में से 360 माइनस कर दें, दैट इज 1440 के गुड्स सेल किए। इज्जत रिटर्न गुड्स 350 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा 20%, दैट इज 70, तो दैट इज 280। रिसीव अ चेक फ्रॉम इज्जत 800 का चेक रिसीव किया। द रिमेनिंग बैलेंस वाज रिटन ऑफ एज व्हाट? इररिकवरेबल मींस बैड डेट। इज्जत खान ने अपनी बेइज्जती करवाई है और बैड डेट हो गया है। नेम द सब डिविजन ऑफ द लेजर कंटेनिंग इज्जत अकाउंट। इज्जत का ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, और ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट कौन सी कैटेगरी ऑफ लेजर में होते हैं? सेल्स लेजर के अंदर हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। कंट्रोल नहीं लिखना, सेल्स लेजर। कंट्रोल अकाउंट तो ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल अकाउंट होता है। नेम द डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एबी टू इज्जत ऑन 5th October।
सेल्स इनवॉइस, किसका अकाउंट बनाना है हमें? इज्जत खान का अकाउंट बनाना है, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना है। फर्स्ट अक्टूबर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, उसके बाद सेल्स की है फिफ्थ को, 1440। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न्स है 280 की, रिटर्न इनवर्ड्स लिख दो, सेल्स रिटर्न्स रिटर्न इनवर्ड्स एक ही है, डेट क्या है? नेक्स्ट इज 21 को हमने इज्जत से चेक रिसीव किया है, बैंक डेबिट इज्जत क्रेडिट कितना अमाउंट था, रिमेनिंग अमाउंट क्या कर दिया? तो 750 प्लस 1440 टोटल इज 21 minus 800 minus 280, तो that makes 31st October को bad debt, which is ये 5 ट्रांजैक्शन लिखने के 5 नंबर मिल गए। Private journal entry on 22nd October. I guess bad debt 31st को नहीं है, कब हुआ है? 22nd October को bad debt हुआ है। तो क्या एंट्री बनाएंगे बैड डेट की? बैड डेट डेबिट एंड इज्जत क्रेडिट, कितना अमाउंट है? नरेशन भी लिखनी है, नरेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है इस एंट्री की, तो क्या लिखेंगे? टू राइट ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग of Izzat as bad debt. Done it, kids? Next. फारा, फारा के पास इन्वेंट्री एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल में जाफर भाई हैं, वो भी एसेट है, ट्रेड पेबल में इलेक्ट्रिसिटी ओइंग है, अदर पेबल्स में इट्स अ लाइबिलिटी। बैंक क्रेडिट पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, ये भी क्या है? लाइबिलिटी। बैंक लोन भी क्या है हमारी? इट इज ऑल्सो अ व्हाट? लाइबिलिटी। मोटर व्हीकल इज एसेट, फारा का हमें कैपिटल निकालना है, पहले एसेट्स देख लो, 2850 प्लस 600 प्लस 4500, तो टोटल एसेट्स आर 7950 इज टोटल एसेट्स। लाइबिलिटीज देख लो, लाइबिलिटीज में है 200, लाइबिलिटीज में है 450, लाइबिलिटीज के अंदर है 5000, तो टोटल लाइबिलिटीज आर तो assets minus liabilities, what is capital?
डन है किड्स यहाँ तक? Next. The following accounts relates to Jafar for the month. Jafar कौन है हमारा? ट्रेड रिसीवेबल है जाफर। जाफर का अकाउंट बनाना है, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना है, सेल्स लेजर बनाना है। फर्स्ट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था जाफर का? गुड्स सेल किए जाफर को कितनी अमाउंट के? 1500 के गुड्स हैं, 15% ट्रेड डिस्काउंट है उनके ऊपर। तो 1500 के ऊपर 15% है। 1500 का 15% कैलकुलेट करोगे, दैट इज 225, दैट इज 1275। सेल्स की है हमने 1275 की जाफर को। उसके बाद जाफर ने रिटर्न किए गुड्स लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा 15% का। 120 का 15% इज 18। तो 102 के हैं सेल्स रिटर्न्स। उसके बाद 16 को जाफर ने पे किया है फर्स्ट में बाय चेक एंड वाज अलाउड 2% डिस्काउंट। अब फर्स्ट में को कितना बैलेंस था उसका? 600 का 2% इज 12। 600 माइनस 12 588 उसने पे किया बैंक से। एंड डिस्काउंट अलाउड इज 12। अब हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं 31 मई का। दिस इज 1875 and the closing is 117, and this will become 1st June का opening balance। State two possible reason why Farah allowed trade discount। trade discount हम क्यों देते हैं? To encourage buyer to purchase in bulk quantity। जल्दी पे करने के लिए तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं। To encourage Jafar to purchase in bulk quantity। To increase loyalty। Complete the following table for the transactions shown. Name the source document prepared by Farah and the book of prime entry used, and state the effect of the transaction on her capital। Sold goods on credit 900 के goods बेचे, cost price 600 की, profit हो गया कितना? 300 का।
customer returned goods bought on him on 9th May for 300. अब इसके लिए हम कौन सा नोट या कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं? दैट्स क्रेडिट नोट इशूड। अब इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा गौर से सुनना। यहाँ तो हमें पता है कि सेल्स किया था 900 का और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 600। लेकिन यहाँ पर हमें क्या इसकी कॉस्ट प्राइस पता है? हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमने बेचा कितने का था, 300 का, वो गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दी। तो हमें निकालना पड़ेगा कि इस 300 में प्रॉफिट कितना है हमारा। गौर से देखना, सेल कितने में किया था, कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना था जी। तो इसका मतलब हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 900 है तो 300 इज प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस 300 है तो प्रॉफिट कितना होगा? क्या हम इसको यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं? 300 multiply by 300 divided by what? 300 multiply by 300 divided by 900, that means कितना प्रॉफिट है? $100 का प्रॉफिट है। तो जो गुड्स हमने $100 के प्रॉफिट पर बेचे थे, वो हमारा प्रॉफिट क्या हो चुका है? कम हो गया $100 से। पेड वेजेस इन कैश 150। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो जब प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल भी कम हो जाता है। गाने गाइस, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब की बात है, चले जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिएगा।